हमारे संवाददाता दिल्ली से हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। विनीत, क्या कुछ जानकारी है फिलहाल, क्या कुछ तैयारियां और कहां पर यह धरना दिया जाना है? बिल्कुल तस्वीरें आपको लाइव दिखा रहा हूं। ये तस्वीरें हैं जंतर मंतर की, जहां पर केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ पूरी की पूरी कांग्रेस पार्टी जो है वो मोर्चा खोलती नजर आ रही है। अंगद सैनी हमारे साथ बातचीत कर रहे थे। सरकार एक बड़ा विरोध प्रदर्शन जंतर मंतर पर पूरी की पूरी पार्टी आज एकजुट होती नजर आ रही है। केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ आज मोर्चा। देखो, जिस तरीके से सेंटर की मोदी सरकार अपनी डिक्टेटरशिप चला रही है, हमें ऐसा महसूस हो रहा है जैसे आज हिटलर हिंदुस्तान में बैठा। जिस तरीके से हम पंजाब के चुने हुए नुमाइंदे हैं, पंजाब के किसानों की बात रखने आए हैं पर हमारी बात नहीं सुनी जा रही, तो आज हमको ये बड़ी दुख अपनी बदकिस्मती से ये धरना देना पड़ रहा, ये प्रोटेस्ट करना पड़ रहा। बिल्कुल प्रोटेस्ट करना पड़ रहा है, धरना देना पड़ रहा है। विजेंद्र सिंगला हमारे साथ बातचीत कर रहे हैं। सिंगला साहब, एक बड़ा मसला पंजाब में ब्लैकआउट की सिचुएशन बन चुकी है। पंजाब में किसानों के पास यूरिया नहीं है, गेहूं की जो कह सकते हैं फसल की बिजाई वो नहीं हो पा रही, लेकिन केंद्र सुनने को तैयार नहीं है। केंद्र अभी भी ये कह रहा है कि जब तक आप विरोध प्रदर्शन कहीं ना कहीं खत्म नहीं करेंगे तब तक आपको रियायत हमारी तरफ से नहीं मिलने वाली। इससे पता लगता है कि मोदी जी की सरकार का क्या क्या भावना है पंजाब के किसान और गरीब के प्रति। इससे पता लगता है कि केंद्र के अंदर अगर आज उनकी सरकार है वो किसी की पीड़ा नहीं समझना चाह रहे, वो अपना डंडा चलाना चाह रहे हैं, वो लोकतंत्र का घान करना चाह रहे हैं। आज हम सब लोग विधायक पंजाब से यहाँ पर आए हैं, तो यहाँ पर आने के बाद भी हमारे ऊपर भी उसी प्रकार का अत्याचार हो रहा है। हम पंजाब के लोगों की भावनाओं को राष्ट्रपति जी को बताने आए हैं और कुछ नहीं करने आए। हम कोई डंडा या बंदूक लेकर नहीं आए, हम लोगों की भावनाएं लेकर आए हैं, दस्तखत कराकर लेकर आए हैं, ताकि संगरूर कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोगों ने किस प्रकार से अपने अंगूठे लगाकर दिए हैं, ताकि ये सब लोगों को मालूम पड़ सके कि ये इनकी भावना क्या है। तो हम ये चीज यहाँ पे करने आए हैं और कोई यहाँ पर हम कोई वो करने नहीं आए, हम लोगों की भावना बताने आए हैं। बिल्कुल भावनाएं बताने आए हैं, ये बताने आए कि पंजाब इस वक्त किस सिचुएशन को फेस करता नजर आ रहा है, किसानों का प्रदर्शन क्यों होता नजर आ रहा है, क्यों विरोध कर रहे हैं। सिंगला साहब, किसान कह रहे हैं कि इन कानूनों को एक सिरे से रद्द करें। आज पॉलिटिकल पार्टियों की बात करें, खास करके पंजाब की पॉलिटिकल पार्टियों की, जो आपके साथ विधानसभा में खड़ी होती नजर आ रही थी, राजभवन गई वो, उन्होंने वहां पर आपका समर्थन किया, लेकिन आज आम आदमी पार्टी कांग्रेस पार्टी के इस प्रदर्शन को ड्रामा करार देते हुए चंडीगढ़ में विरोध प्रदर्शन कर रही है। मैं समझता हूं वो लोग डर गए होंगे, वो लोग डर गए होंगे। अगर अकाली दल यहाँ पे आकर पंजाब के लिए नहीं बैठ सकता तो लोग डर गए होंगे। सिर्फ इस्तीफा देने से कुछ नहीं होता, कि यहाँ पर बीबा जी ने इस्तीफा दे दिया उससे कुछ नहीं होता। बात तो यह है कि पंजाब के किसान और गरीब के मुद्दे को अगर किसी प्लेटफॉर्म पे लेके जाना पड़े, कांग्रेस पार्टी लेके जाएगी, कैप्टन अमरिंदर सिंह लेके जाएंगे, पार्टी लेकर जाएगी, कैप्टन अमरिंदर सिंह लेकर जाएंगे, और विधायकों के लगातार आने का सिलसिला जारी है। इस वक्त आपको स्टेज की भी मैं तस्वीर दिखा रहा हूं, आप स्टेज की तस्वीर देख सकते हैं, जिस तरह से विधायक जो हैं यहां पर मौजूद है, कैबिनेट मंत्री यहां पर मौजूद हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो अन्य पार्टियों के जो लीडर हैं वो भी यहां पर जुटने शुरू हो चुके हैं। परमिंदर सिंह ढींडसा की बात करें, शिरोमणि अकाली दल डेमोक्रेटिक के यहां पर पहुंच चुके हैं। इसके अलावा अगर हम सुखपाल सिंह खैरा की बात करें, वो यहां पर पहुंच चुके हैं, यानी समर्थन दे चुके हैं। और दूसरी तरफ अगर हम जंतर मंतर के एंट्री पॉइंट की बात करें तो ये वो एंट्री पॉइंट है जहां से विधायक जो हैं वो कहीं ना कहीं प्रवेश करते नजर आ रहे हैं, इस धरने में शामिल होते नजर आएंगे। जी विनीत, बिल्कुल आप लगातार वहां पर बने हुए हैं और जिस तरीके से पंजाब कांग्रेस के विधायक वहां पर पहुंच चुके हैं, धरना दिया जा रहा है जंतर मंतर पर। आज जिस तरीके से केंद्र सरकार के खिलाफ ये मोर्चा खोला गया है, पंजाब कांग्रेस के लगभग सभी विधायक वहां पर पहुंचे हुए हैं। और जिस तरीके से पहले विपक्षी दलों ने, अगर खासतौर पर बात की जाए तो आम आदमी पार्टी और श्रोमणी अकाली दल बादल की तरफ से जिस तरीके से समर्थन पहले दिया गया पंजाब विधानसभा में, और उसके बाद उन्होंने भी किनारा कर लिया और अब इस धरना प्रदर्शन को ड्रामा करार दिया जा रहा है। तो वहीं अब पलटवार किया गया है विजेंद्र सिंगला की तरफ से। विनीत, जब हमारे संवाददाता उनसे बातचीत कर रहे थे तो उन्होंने ये कहा है कि वो डर गए होंगे, लेकिन पंजाब कांग्रेस के विधायक, पंजाब सरकार और पंजाब की कांग्रेस और सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह जिस भी मंच पर इस बात को पहुंचाना होगा वो पहुंचाएंगे। लगातार वो डटे हुए हैं और अब मोर्चा जो है वो खोल दिया गया है पंजाब सरकार की तरफ से। केंद्र सरकार के खिलाफ जो विधायक हैं वो पहुंच चुके हैं जंतर मंतर पर और वहां पर धरना प्रदर्शन दिया जा रहा है। ये सीधी तस्वीरें जो हैं आप देख सकते हैं और जिस तरीके से लगातार जो स्थिति पंजाब में बनती हुई नजर आ रही है, कहीं ना कहीं एक गंभीर, एक बड़ा संकट पंजाब के सामने है। बिजली की जो सप्लाई है वो कहीं ना कहीं बाधित हो रही है। खेतों में किसानों के लिए जिस चीज़ की ज़रूरत है, खाद की आपूर्ति नहीं हो पा रही है, क्योंकि फिलहाल फसल बीजने का समय है और ऐसे में अगर किसान के पास खाद नहीं होगा तो एक बड़ी समस्या किसानों के सामने भी होगी। और वहीं ऐसे में अड़ियल रवैया कहीं ना कहीं केंद्र सरकार ने अपनाया है,
जिस वजह से लगातार जिस तरीके से रेलवे ट्रैक पर बैठे हुए किसान आंदोलन कर रहे थे, उनको पंजाब सरकार ने अपील की वो हटे, लेकिन उसके बावजूद भी केंद्र सरकार ने मालगाड़ियां पंजाब में नहीं भेजी और इसी का विरोध जताया जा रहा है। और साथ ही साथ जिस तरीके से सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने एक समय मांगा था राष्ट्रपति से मिलने का, लेकिन राष्ट्रपति की तरफ से मिलने के लिए समय नहीं दिया गया, जिससे खफा होकर के पंजाब कांग्रेस के विधायक आज धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। चलिए फिलहाल रुकेंगे, एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। चुनाव आया तो घर घर नल का लगवाने लग गए। अरे नल का नहीं, कल का चिंता है कुशासन बाबू, कल का, लेकिन आपको तो कोनो चिंता है नहीं। इस समस्या के समाधान के लिए बिहार में बदलाव जरूरी है। कांग्रेस महागठबंधन को वोट दें। अरे जब कोरोना की विपत्ति में प्रदेश में जीना मुहाल हो गया तो हमें पलायन करना पड़ा, और जब हम यहाँ आए तो क्या मिला? झूठा वादा। इस समस्या के समाधान के लिए बिहार में बदलाव जरूरी है। कांग्रेस महागठबंधन को वोट दें। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बात कर रहे हैं लगातार जिस तरीके से पंजाब सरकार ने केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, जो स्थिति पंजाब में बनी हुई है, जिस वजह से मालगाड़ियां पंजाब में नहीं भेजी जा रही हैं केंद्र सरकार की तरफ से, उसी के खिलाफ विरोध जताया जा रहा है। और पंजाब के सीएम ने राष्ट्रपति से मिलने का समय मांगा था, लेकिन राष्ट्रपति की तरफ से मिलने का समय नहीं दिया गया। शहादत देना भी जानते हैं, कहना है राजा वड़िंग दा। एक ਵੱਡਾ विरोध प्रदर्शन ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੱਥੇ ਜਾਰੀ ਹੈ। लगातार इस विरोध प्रदर्शन ਦੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਨੀਤ ਕਪੂਰ, ANB ਨਿਊਜ਼ ਦਿੱਲੀ। तो लगातार ये विरोध प्रदर्शन जो है जो वो जारी है और पंजाब के सीएम भी दिल्ली पहुंच चुके हैं और लगातार जिस तरीके से पंजाब कांग्रेस के विधायक वहां पर पहुंचे हुए हैं और जंतर मंतर पर यह धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। पंजाब कांग्रेस ने, पंजाब सरकार ने अब कहीं ना कहीं ये मोर्चा जो है वो केंद्र सरकार के खिलाफ खोल दिया है। मोदी सरकार के खिलाफ ये मोर्चा खोल दिया गया है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मिलने का समय मांगा गया था, लेकिन देश के महामहिम ने पंजाब के सीएम को, पंजाब के एक डेलीगेशन को मिलने का समय नहीं दिया है, जिसकी वजह से अब ये विरोध जो है वो और भी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और जो समस्याएं पंजाब की हैं, पंजाब के किसानों की हैं, पंजाब की जनता की है, उसको उजागर करने के लिए आज ये धरना प्रदर्शन दिया जा रहा है और इसका नेतृत्व जो है वो सीएम कर रहे हैं। इससे पहले वहां लगातार जिस तरीके से पंजाब कांग्रेस के विधायक दिल्ली पहुंचे और उसके बाद पैदल मार्च निकाला गया, लेकिन अब जंतर मंतर पर बैठकर यह प्रदर्शन वहां पर किया जा रहा है। सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह इस धरने में शामिल होंगे, उन्हीं के नेतृत्व में यह धरना किया जाना है। लेकिन वहां पर जो है लगातार अगर बात की जाए, जिस तरीके से श्रोमणी अकाली दल से निकल करके श्रोमणी अकाली दल डेमोक्रेटिक बनी है और उसके जो नेता हैं ब्रह्मिंदर सिंह ढींडसा, वो भी वहां पर पहुंच चुके हैं। और इसके अलावा अगर बात की जाए पूर्व नेता विपक्ष सुखपाल सिंह खैरा, वो भी जानकारी के अनुसार वहां पर पहुंचे हुए हैं और जो कैबिनेट मंत्री हैं वो लगातार वहां पर पहुंचे हुए हैं। ये लाइव तस्वीरें आप देख सकते हैं जिस तरीके से पंजाब कांग्रेस के विधायक वहां पर मौजूद हैं, लेकिन इसके अलावा भी अलग अलग पार्टियों के, आम आदमी पार्टी और अकाली दल को अगर छोड़ दें तो बाकी जो विधायक हैं वो भी वहां पर पहुंच रहे हैं। कहीं ना कहीं एक ये कहा जा सकता है कि पूरी पंजाब सरकार की तरफ से जो मोर्चा खोला गया है उसको समर्थन भी मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। भले ही आम आदमी पार्टी और श्रोमणी अकाली दल बादल ने इस धरने प्रदर्शन से किनारा कर लिया हो, लेकिन जो बाकी विधायक हैं इन दोनों मुख्य दलों के अलावा, मुख्य विपक्षी दलों के अलावा, वो वहां पर पहुंचते हुए दिखाई दे रहे हैं। आज पंजाब सरकार की तरफ से ये धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। पंजाब कांग्रेस के विधायक दिल्ली पहुंच चुके हैं और धरना प्रदर्शन जो है वो किया जा रहा है, धरने पर बैठ चुके हैं जंतर मंतर में और सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह भी वहां पर पहुंचने वाले। सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह भी इस धरने में शामिल होंगे और लगातार
जिस तरीके से सीएम कैप्टन की तरफ से यह कहा जा रहा है कि वो इस मामले में पीछे नहीं हटेंगे, क्योंकि पंजाब के किसानों का मामला है, पंजाब का मामला है, और इसलिए वो लगातार कोशिश कर रहे हैं ताकि जिस तरीके से लगातार जो 3 किसान कानूनों का विरोध जो है वो पंजाब में चल रहा है। पंजाब के किसान धरने प्रदर्शन कर रहे हैं, और इसके अलावा अगर बात की जाए तो रेलवे ट्रैक पर भी किसान बैठे रहे काफी दिनों तक, लेकिन पंजाब सरकार को जब लगा कि मालगाड़ियां बंद होने से केंद्र सरकार को कोई नुकसान नहीं हो रहा है जितना नुकसान पंजाब को हो रहा है, पंजाब को कहीं ना कहीं भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है, और इसी वजह से पंजाब सरकार की तरफ से अपील की गई, किसानों से बातचीत की गई, और तब जाकर किसानों ने रेलवे ट्रैक को खाली किया। लेकिन अब केंद्र सरकार की तरफ से मालगाड़ियां जो है वो नहीं भेजी जा रही हैं, जिसका विरोध आज किया जा रहा है। और इसके अलावा पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने यह अपील की थी राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से कि वो उनको अपनी जो समस्याएं हैं, पंजाब के किसानों की जो समस्याएं हैं, उनको वो बताना चाहते हैं। जो किसान कानून है उनके खिलाफ क्यों विरोध प्रदर्शन पंजाब में चल रहा है उसको बताना चाहते हैं, लेकिन राष्ट्रपति की तरफ से मिलने का समय नहीं दिया गया। और इसके अलावा अगर बात की जाए तो जितने भी जितने भी जो बिजली का जो संकट है वो गहराता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि लगातार जिस तरीके से कोयला जो है वो खत्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। और अगर बात की जाए किसानों की, तो किसानों को भी इस वक्त पे खाद की ज़रूरत होती है, उनके लिए भी कहीं ना कहीं खाद की कमी अब जो है वो खलती हुई दिखाई दे रही है। और इसी वजह से अब पंजाब सरकार को, पंजाब के सीएम को ये कदम उठाना पड़ रहा है कि वो धरना प्रदर्शन देने के लिए तैयार है, तैयारी नहीं है बल्कि वहां पर पहुंच चुके हैं। जंतर मंतर पर जो पंजाब कांग्रेस के विधायक हैं वो पहुंच चुके हैं। इसके अलावा अलग अलग जो विधायक हैं पंजाब कांग्रेस के, अलग भी जो विधायक हैं अन्य दलों के, वो भी वहां पर पहुंच रहे हैं। आम आदमी पार्टी और श्रोमणी अकाली दल ने हालांकि इस धरने प्रदर्शन से किनारा किया है और लगातार वार पलटवार का दौर भी जारी है। जिस तरीके से अगर बात की जाए आम आदमी पार्टी की तरफ से भी इसे ड्रामा करार दिया गया है, और श्रोमणी अकाली दल बादल की तरफ से भी जो पार्टी के प्रधान हैं सुखबीर सिंह बादल, उन्होंने भी इस धरने प्रदर्शन को ड्रामा करार दिया है। राजीव तिवारी हमारे संवाददाता दिल्ली से लाइव हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजीव, क्या कुछ स्थिति फिलहाल बनी हुई है, कितनी देर बाद वहां पर सीएम कैप्टन पहुंच जाएंगे? देखिए बिल्कुल बता दें, जिस तरीके से पंजाब के जो किसानों की जो मांग है, यानी जो देश भर के अंदर किसानों की जो मांग है उसको लेकर ही यहाँ पे पंजाब के जो सीएम है वो आने वाले हैं। और जंतर मंतर पर कहीं ना कहीं अभी सुरक्षा व्यवस्था काफी बड़ी बढ़ाई हुई है। यहाँ तक कि सीएम कह सकते हैं जो सीपी है, यानी कि दिल्ली पुलिस के जो अलग अधिकारी है वो भी यहाँ पे मौजूद है। और लगातार यहाँ पर नेताओं की जो आना रही है वो लगातार चल रही है। और कहीं ना कहीं ये जरूर है, जिस तरीके से किसानों की जो मुद्दों की मांग है वो उठाई जा रही है, और कोशिश ये की जा रही थी कि किसानों की मांग उसको सरकार माने, मगर सरकार की तरफ से अभी तक ऐसा कोई आश्वासन नहीं मिल रहा है। यहाँ तक कि सरकार जो है अभी लगता नहीं है कि किसानों की जो मांगों को मानेगी। जी राजीव, लेकिन जिस तरीके से पहले ये कहा जा रहा था कि राजघाट पे प्रदर्शन होगा, लेकिन अब जंतर मंतर पर इस प्रदर्शन को क्यों शिफ्ट किया गया? देखिए बिल्कुल बता दें, जिस तरीके से कहा गया था कि राजघाट पर जाएंगे और राजघाट से जाने के बाद में जंतर मंतर आएंगे, मगर कहा जिस तरीके से आप जंतर मंतर पर आने की जो प्रक्रिया है वो लगभग स्टार्ट हो चुकी है और यहाँ पे नेताओं का आना जाना शुरू हो चुका है। और कहीं ना कहीं ये कहें कि धरने प्रदर्शन पर बैठे भी हुए हैं कुछ नेता जो आ चुके हैं और बड़े नेता हैं। तो कहीं ना कहीं जो सीएम है, जो पंजाब के जो सीएम है, वो कहीं ना कहीं यहाँ पे आएंगे और कहीं ना कहीं जो सारी प्रक्रिया होगी, मतलब देखना होगा किस तरीके से केंद्र सरकार को घेरने की कोशिश की जाएगी, या फिर कहें किसानों को जो हक की आवाज है वो किस तरीके से उठाते हैं। जी इस बारे में क्या कुछ जानकारी है, कब तक सीएम वहां पर पहुंच जाएंगे? देखिए अभी जो पुलिस अधिकारी है उनकी तरफ से जो जानकारी मिल पा रही थी कि हाँ कुछ ही समय का समय जा रहा है कि जो सीएम है वो यहाँ पे मौजूद होंगे और कहीं ना कहीं जो धरने प्रदर्शन को संबोधित करेंगे। मगर कहीं ना कहीं जिस तरीके से किसानों की जो की आवाज लगातार उठाई जा रही थी, मगर अभी भी कोई किसानों की जो मांगे हैं वो पूरी नहीं होती नजर आ रही हैं। और केंद्र सरकार लगता नहीं है कि अभी किसानों को आगे झुकेगी, क्योंकि निरंतर जिस तरीके से पराली भी जलती चली जा रही है, किसानों को दिक्कतें जो आ रही थी वो भी है सामने। तो कहीं ना कहीं ये जरूर है, जिस तरीके से हर तरीके से कोशिश की जा रही थी कि किसानों की मांगों को माना जाए, मगर अभी कोई भी ऐसा आश्वासन या फिर कोई ऐसा संकेत नहीं मिल रहा जो केंद्र सरकार की तरफ से कि किसानों की जो आवाज है उसको कहीं ना कहीं सुना जाएगा।
जी राजीव, बिल्कुल जिस तरीके से आपने कहा कि किसानों के सामने झुकने को तैयार नहीं है केंद्र सरकार, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पर अब सिर्फ किसानों का ये मसला नहीं रह गया है, पूरे पंजाब का ये मसला बन चुका है। क्योंकि पंजाब में मालगाड़ियां नहीं जा रही हैं, जिसकी वजह से बिजली का संकट पूरे पंजाब पर है। पंजाब में खाद भी नहीं पहुंच पा रहा है, किसानों के सामने एक और समस्या सामने आ गई है। और वहीं पंजाब सरकार को भारी नुकसान हो रहा है, पंजाब का भी जो सामान सप्लाई होता है वो सप्लाई नहीं हो पा रहा है। तो कहीं ना कहीं पूरा पंजाब को इससे एक बड़ा नुकसान जो है वो उठाना पड़ रहा है फिलहाल। देखिए, बिल्कुल बता दें, जिस तरीके से आपने कहा कि पंजाब के जो किसान है वो कहीं ना कहीं रोड पर उतरे हुए हैं, और यहाँ तक कि रेलगाड़ी और सारी जो आवाजाही है वो बंद कर दी गई है। मगर इस तरीके से अगर आवाजाही बंद हो जाएगी तो कहीं ना कहीं दिक्कतें किसानों को भी आएंगी और सरकारों को भी आएंगी, क्योंकि एक राज्य से दूसरे राज्य के अंदर अगर सामानों की आवाजाही करनी होती है तो ट्रांसपोर्टेशन लगता है, और ट्रांसपोर्टेशन ही बंद हो जाएगा तो कहीं ना कहीं किसानों को भी दिक्कत आएगी। मगर किसानों की जो आवाज है वो लगता नहीं है अभी किसान केंद्र सरकार तक पहुंच रही है, या फिर ये सीधे सीधे कहें कि केंद्र सरकार किसानों की आवाज को अभी सुनना नहीं चाहती है। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं ऐसा ही लग रहा है कि केंद्र सरकार जो है वो किसानों की आवाज, पंजाब की आवाज को सुनना नहीं चाहती। यही वजह है कि राष्ट्रपति ने भी मिलने का समय जो है वो पंजाब के सीएम को, पंजाब के डेलीगेशन को नहीं दिया। देखिए, एक चीज गौर करने वाली बात होगी, जिस तरीके से केंद्र सरकार जो पंजाब की जो किसानों की आवाज है उसको सुनना नहीं चाहती। कारण लगता है यही है कि शायद कांग्रेस की सरकार है पंजाब के अंदर, इसीलिए वो नहीं सुनना चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं दिक्कतें जरूर है, मगर केंद्र सरकार अगर किसानों की आवाज नहीं सुनेगी तो कहीं ना जी कहीं जी बिल्कुल बिल्कुल राजीव तिवारी, आप बने रहिएगा हमारे साथ, तमाम जानकारी आपसे लेते रहेंगे, इस खबर पर नजर बनाए रखिएगा। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। पिछले 15 सालों में इस अहंकारी सरकार ने शिक्षा को नष्ट कर दिया और रोजगार के नाम पर आश्वासन बांटती रही। इस समस्या के समाधान के लिए बिहार में बदलाव जरूरी है और इसलिए कांग्रेस महागठबंधन को वोट दें। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। फिर से दिल्ली चलेंगे, क्योंकि दिल्ली में लगातार जिस तरीके से अगर बात की जाए तो पंजाब सरकार की तरफ से मोर्चा खोला गया है केंद्र सरकार के खिलाफ। केंद्र सरकार की तरफ से जो अड़ियल रवैया अपनाया गया है, पंजाब को कुछ भी सहूलियत नहीं दी जा रही है, ना ही किसानों की बात सुनी जा रही है, और पंजाब के साथ कहीं ना कहीं सुतेला व्यवहार किया जा रहा है। दिल्ली से हमारे संवाददाता राजीव तिवारी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। राजीव, क्या कुछ जानकारी है फिलहाल? कौन कौन से बड़े नेता वहां पर पहुंच चुके हैं, कौन कौन से कैबिनेट मंत्री पंजाब के वहां पर पहुंच चुके हैं, और कौन कौन सी पार्टियों की तरफ से विधायक जो है वो वहां पर पहुंच चुके हैं? राजीव तिवारी, आपकी आवाज सही से नहीं आ पा रही है, अब फिर से कोशिश करेंगे जुड़ने की। और लेकिन जिस तरीके से वहां पर लगातार जो धरना प्रदर्शन है वो जारी है, पंजाब कांग्रेस के विधायक वहां पर पहुंचे हुए हैं और लगातार वहां पर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। जिस तरीके से अगर बात की जाए तो पंजाब के साथ कहीं ना कहीं सोतेला व्यवहार जो है वो केंद्र सरकार की तरफ से किया जा रहा है, और यही वजह है कि आज पंजाब के सीएम को मजबूर होना पड़ा है धरना प्रदर्शन करने के लिए। हालांकि पहले राजघाट पर यह कहा गया था कि धरना प्रदर्शन दिया जाएगा, लेकिन अब ये जो पंजाब कांग्रेस के विधायक हैं वो जंतर मंतर पर जुटे हुए हैं और वहां पर धरना दिया जा रहा है। जल्द ही ये जानकारी मिल पा रही है कि सीएम कैप्टन भी इस धरने में शामिल होंगे, क्योंकि उन्हीं के नेतृत्व में यह धरना प्रदर्शन किया जाना है। और ऐसे में उनसे पहले वहां पर जो पंजाब कांग्रेस के तमाम विधायक हैं वो वहां पर पहुंच चुके हैं, कैबिनेट मंत्री वहां पर पहुंच चुके हैं, और जो अलग अलग पार्टियों की भी अगर बात की जाए तो वो भी वहां पर विधायक जो है पहुंचने शुरू हो गए हैं। हालांकि बात की जाए अगर मुख्य विपक्षी दल आम आदमी पार्टी की, तो उन्होंने इस धरने प्रदर्शन से किनारा किया है। कल शाम हमारे साथ नेता प्रतिपक्ष हरपाल चीमा जुड़े थे, उन्होंने साफ तौर पर यह कहा था कि अगर सीएम को मिलना है तो प्रधानमंत्री से मिले, कृषि मंत्री से मिले, रेल मंत्री से मिले, उन्होंने राष्ट्रपति से मिलने का समय क्यों मांगा? राजीव तिवारी एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजीव, क्या कुछ जानकारी है, क्या इस धरने प्रदर्शन के बाद की जो रणनीति रहेगी वो क्या कुछ रहेगी, और फिलहाल ताजा जानकारी क्या मिल पा रही है, कब तक सीएम वहां पर पहुंचेंगे?
वो आ सकते हैं। नहीं, यह आशंका जताई जा रही थी कि दिल्ली पुलिस की सिक्योरिटी, तमाम सिक्योरिटी लगाई हुई है और हम दिखाने की कोशिश करेंगे कि एक बार सिक्योरिटी किस तरीके की लगाई हुई है। देखिए, हर एक को अंदर आने के लिए एक अनुमति ली जा रही है और कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस और जो पंजाब की पुलिस है वो यहाँ पर चेकिंग करने के बाद ही अंदर आने की कोशिश की जा रही है। और यहाँ तक कि ये जितने भी तमाम लोग यहाँ पे धरने प्रदर्शन के अंदर आने की कोशिश करेंगे और यहाँ पर हर तरीके से दिल्ली पुलिस के जवान लगे हुए हैं। यहाँ तक कि चेकिंग करने के बाद ही उनको अंदर आने की परमिशन दी जा रही है। मगर कोशिश यही है कि अभी जो प्रदर्शन स्टार्ट होगा, यानी कि पंजाब के जो सीएम है वो यहाँ पर आएंगे और उनके स्वागत के लिए कहते हैं या फिर उनके बंदोबस्त के लिए हर तरीके से कोशिश यही है कि सिक्योरिटी टाइट हो और कहीं ना कहीं जो प्रदर्शन चलेगा वो प्रदर्शन किस तरह रुक जाएगा वो जरूर देखना होगा। मगर हाँ, एक चीज स्पष्ट है इसके अंदर कि लगातार जिस तरीके से किसानों की आवाज जो उठाई जा रही है वो सरकार तक, केंद्र सरकार तक कब तक पहुंचेगी और किस तरीके से पहुंचेगी, लगता नहीं है वैसे केंद्र सरकार किसानों को आगे झोंकने की कोशिश करेगी। जी बिल्कुल, ये जो धरने प्रदर्शन पर बैठे हैं ये जनप्रतिनिधि हैं, आम जनता नहीं है जो वहां पर हा हुल्ला होगा या फिर शोर शराबा होगा। लेकिन जिस तरीके से पंजाब की जनता के चुने हुए जो जनप्रतिनिधि, उन्होंने अगर मिलने का समय मांगा राष्ट्रपति से तो राष्ट्रपति ने मिलने का समय नहीं दिया। तो इसी वजह से पंजाब के सीएम को ये कदम उठाना पड़ रहा है कि वो धरना प्रदर्शन करने के लिए मजबूर हुए हैं। लेकिन क्या प्रधानमंत्री से मिलने के लिए समय मांगा गया है या फिर कृषि मंत्री या रेल मंत्री? क्योंकि ये जो मुख्य समस्याएं हैं पंजाब की वो कृषि से संबंधित, रेल से संबंधित, और अगर बात की जाए तो देश के प्रधानमंत्री से भी इस बारे में मुलाकात की जा सकती है। तो क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है, क्या समय मांगा गया है? देखिए, राष्ट्रपति पंजाब का सीएम है, उन्होंने मिलने की जो गुहार की थी और कहीं ना कहीं उनको जो उनके जो किसानों की आवाज थी वो उनको पहुंचाने की कोशिश की थी। मगर हाँ, उन्हें राष्ट्रपति से मिलने नहीं दिया गया, यानी तक कि उनको समय नहीं दिया गया। मगर हाँ, ये जरूर है कि अब जो सीएम है, यानी पंजाब के जो सीएम है, वो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री से मिलने की कोशिश की जाएगी और कहीं ना कहीं उसे ज्ञापन देने की कोशिश की जाएगी कि किसानों की जो आवाज है वो वहां तक पहुंचे और उनके किसानों की हक की बात है वो कहीं ना कहीं केंद्र सरकार सुने और कहीं ना कहीं उसको सोल्यूशन निकाले। मगर अभी तक कह सकते हैं केंद्र सरकार की तरफ से या प्रधानमंत्री निवास की तरफ से वहां से कोई ऐसा जवाब नहीं मिल पाया है कि जिसकी तरफ से ये कह सकते हैं कि सीएम की आवाज किसानों की हक की बात पहुंची। जी लेकिन पुलिस की तरफ से जिस तरीके से वहां पर रोका जा रहा है, अगर बात की जाए नवजोत सिंह सिद्धू को पहले रोका गया, तो इसी तरीके से क्या कुछ और भी विधायकों को रोका गया है? यहाँ पर अंदर आने की वो लगभग आम जनता को नहीं दी जा रही है। यहाँ तक कि जो किसान है या फिर क्या है जो बड़े नेता हैं उनको ही दी जा रही है और कहीं ना कहीं कोशिश की जा रही है अगर इसके पास उनकी सिक्योरिटी कार्ड यानी कि कोई आधार या कोई जैसे जो पॉलिटिकल नेता के जो कार्ड मिलते हैं वो जब तक चेक नहीं किए जाएंगे उसको अंदर नहीं आने दिया जाएगा। मगर कहीं ना कहीं कोशिश यही की जा रही थी किसानों की जो आवाज़ है वो कहीं ना कहीं राजनीतिक दलों से होती हुई केंद्र सरकार तक पहुंचे। मगर जिस तरीके से बात करें कि केंद्र सरकार की जो रणनीति है वो लगता है नहीं है कि केंद्र सरकार का उन तक पहुंचे आवाज़ सुनेगी, क्योंकि पंजाब के अंदर कांग्रेस की सरकार है और कांग्रेस कहीं ना कहीं बीजेपी की सरकार को कहीं ना कहीं मैसेज नहीं पहुंचा पा रही है। क्योंकि एक तरफ दिखाने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से सिक्योरिटी लगी हुई है और तमाम सारी सुविधाएं कह सकते हैं विदाउट चेकिंग के अंदर नहीं जाने दिया, यहाँ तक कि पत्रकारों को भी चेकिंग करने के बाद ही अंदर जाने दिया जा रहा है। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं सुरक्षा के इंतजाम खड़े किए गए हैं। ऐसा नहीं है कि केंद्र सरकार को इस बारे में पता नहीं है, क्योंकि एक बड़ा मसला है, एक पूरे के पूरे प्रदेश का यह मसला है जहां पर पंजाब के किसान जो है वो केंद्र सरकार का विरोध कर रहे हैं, किसान कानूनों का विरोध कर रहे हैं और इसकी वजह से तनातनी जो है वो लगातार बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। और इससे क्या कुछ लगता है, क्या और भी ज्यादा तनातनी बढ़ेगी या फिर केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच कोई बातचीत का रास्ता निकलने की संभावना नजर आ रही? देखिए, एक चीज क्योंकि आज पंजाब के अंदर कांग्रेस की सरकार है तो कहीं ना कहीं जो केंद्र सरकार है वो बीजेपी की है, तो कहीं ना कहीं ये जरूर है तनातनी जरूर है दोनों के बीच में, क्योंकि केंद्र सरकार कांग्रेस के आगे झुकना नहीं चाहेगी, क्योंकि राज्य सरकार है राज्य सरकार के आगे झुकना नहीं चाहेगी और कहीं ना कहीं जो किसानों की आवाज है या उनके मुद्दे हैं चाहे वो पूरे देश के हों या फिर कहीं और के हों या फिर पंजाब के हों, तो कहीं ना कहीं जो पार्टियां हैं जो राज्य सरकारें हैं जो वो अपना कहीं ना कहीं मैसेज जरूर केंद्र सरकार तक पहुंचाती है, मगर किसानों की आवाज जो अभी तक नहीं पहुंच पा रही है, क्योंकि जिस तरीके से 3 बिल पास भी हुए थे, कानून बना दिया गया, वो उनकी जो आवाज थी वो उन तक नहीं पहुंची थी और अभी भी कोशिश की जा रही है कि किसानों की जो आवाज है वो केंद्र सरकार तक पहुंचे, मगर केंद्र सरकार लगता नहीं है कि शायद झुकेगी। जी और इस बारे में फिलहाल क्या कुछ ताजा जानकारी, कब तक सीएम वहां पर पहुंच रहे हैं और कितने देर तक ये धरना प्रदर्शन जो है वो जारी रहेगा? देखिए, बिल्कुल सीएम कह सकते हैं पंजाब के जो सीएम है अगर वो यहाँ पे आ जाते हैं तो कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं लगभग
1 से 2 घंटे के करीब चलेगा प्रोग्राम। ये होगा कहीं ना कहीं जो इसमें तमाम जो मैसेज होंगे, यानी कि केंद्र सरकार तक जो पहुंचने के मैसेज होंगे वो तमाम लिए जाएंगे। यहाँ तक कि नारे भी लगाए जाएंगे, मगर किसी तरीके से केंद्र सरकार तक मैसेज दिया जाना है कि केंद्र सरकार किसानों की जो हक की आवाज है उन तक वो पहुंचे, और कहीं ना कहीं जो किसान उनसे नाराज है वो कहीं ना कहीं उनका सोल्यूशन करते हुए नजर आए। जी राजीव तिवारी, तमाम जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। लगातार बने रहिएगा आप, तमाम जानकारी आपसे लेते रहेंगे। लेकिन जिस तरीके से लगातार अगर बात की जाए पंजाब सरकार की, तो अब पंजाब सरकार ने जो है वो मोर्चा खोल दिया है केंद्र सरकार के खिलाफ, और केंद्र सरकार से जो भी नाराजगी है, जो समस्याएं पंजाब की हैं, वो आज उनको उजागर करने के लिए धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। और पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह इस धरना प्रदर्शन का नेतृत्व करते हुए नजर आएंगे। कुछ ही देर में वो वहां पर पहुंच जाएंगे। लेकिन जिस तरीके से अगर बात की जाए केंद्र सरकार की, कहीं ना कहीं अड़ियल रवैया अपनाया जा रहा है, सौतेला व्यवहार पंजाब के साथ किया जा रहा है। पंजाब के किसानों के साथ बात नहीं की गई, पंजाब के किसानों को आश्वस्त नहीं किया गया, और इसी वजह से पंजाब सरकार ने, पंजाब के लगभग सभी विधायकों ने समर्थन दिया था पंजाब विधानसभा में, जब नए कानून पंजाब की विधानसभा में पेश किए गए थे किसानों के। और उसी को देखते हुए, हालांकि अभी तक उन कानूनों को मंजूरी नहीं मिली है, उसी को देखते हुए पंजाब के सीएम ने एक समय मांगा था कि डेलीगेशन राष्ट्रपति से मिलेगा, लेकिन राष्ट्रपति ने मिलने का वक्त नहीं दिया है। और यही वजह है कि अब ये घोषणा करनी पड़ी कि वो धरना प्रदर्शन करेंगे, और आज वही धरना प्रदर्शन जो है वो चल रहा है। और इसमें कुछ ही देर में पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह वहां पर शामिल होते हुए नजर आएंगे। लेकिन जिस तरीके से आम आदमी पार्टी और शिरोमणि अकाली दल ने पहले पंजाब विधानसभा में जो समर्थन पंजाब सरकार को दिया था, वो अब उन्होंने अपना वापस ले लिया है, और यही वजह है कि इस धरना प्रदर्शन में भी वो शामिल नहीं हो रहे हैं। और दोनों ही दलों की तरफ से इस धरना प्रदर्शन को कहीं ना कहीं ड्रामा करार दिया गया है। और वहीं अब वार पलटवार का जो सिलसिला है वो भी जारी हो चुका है। लगातार जिस तरीके से आम आदमी पार्टी की तरफ से और अकाली दल की तरफ से इस धरना प्रदर्शन को ड्रामा बताया गया है, तो वहीं पंजाब कांग्रेस की तरफ से या पंजाब के कैबिनेट मंत्री विजेंद्र सिंगला ये कहते हुए नजर आए कि वो डर गए होंगे, लेकिन पंजाब कांग्रेस के विधायक डरने वाले नहीं हैं। पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह डरने वाले नहीं हैं, वो अपनी बातों को पहुंचा कर रहेंगे, अपनी बातों के लिए वो अपनी आवाज को जो है वो उठाते रहेंगे। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए ANB न्यूज। देश दुनिया की खबरों के लिए ANB न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।